हेलो टू ऑल बेटे। जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज 5.8 ऑफ योर एनसीईआरटी रोज थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। ये आप एनसीईआरटी में देखते हो, उसको बोला जाता है मीन वैल्यू थ्योरम। इट्स कंप्लीट नेम इज लैग्रैंज मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रैंज इज द मैथमेटिशियन हु इन्वेंट दैट थ्योरम। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम रोज थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। अब रोज थ्योरम होती क्या है, फर्स्टली इसको मैथमेटिकली इसका क्या है एग्जैक्ट कैसे लिखा जाता है मैथमेटिकल वे में, और फिर इसका ग्राफिकल मीनिंग जब हम ये डिस्कस करेंगे तो आपको इसका रीजन समझ में आएगा कि हमें करती क्या है, ये हम इससे हमें मिलता क्या है। सो रोज थ्योरम की स्टेटमेंट ये आपके पास है। Let f be a real valued function defined on the closed interval ab such that it is continuous on the closed interval, it is differentiable on open interval, f of a equals to f of b, then there exists at least one real number c belongs to open interval ab such that f dash c equals to 0. Now I am going to explain this. So अब f आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन, रियल वैल्यूड मीन्स जिसमें डोमेन और रेंज दोनों ही रियल से ही रिलेट करेंगे, और ये क्लोज्ड इंटरवल पर डिफाइंड होगा a, b मीन्स आपको क्वेश्चन कुछ दिया होगा 1,3 -1,√3 ऐसे कुछ ना कुछ टर्म्स दिए होंगे। अब फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी हमेशा क्लोज्ड इंटरवल पर चेक की जाती है और फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी हमेशा ओपन इंटरवल पर चेक की जाती है। ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूटी रिलेटेड टू द क्लोज्ड इंटरवल एंड डिफरेंशियबिलिटी रिलेटेड टू द ओपन इंटरवल। कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, ये आपने देखना है। फंक्शन डिफरेंशियबल होने का मतलब होता है सिर्फ आप ये देखोगे कि क्या उसका डेरिवेटिव उस इंटरवल में एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है। डिफरेंशियबिलिटी के लिए वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव या राइट हैंड डेरिवेटिव बहुत ही रेयर केस होता है ऐसा, मैंने डिफरेंशियबिलिटी डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालो उससे पता चल जाती है। हम कॉन्टिन्यूटी सीख चुके हैं, हम डिफरेंशियबिलिटी सीख चुके हैं, तो ये दोनों टर्म होगी। और ये है एंड पॉइंट्स ए और बी, दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स इफ ए इज 0 एंड बी इज 5 तो आप एफ ऑफ 0 भी फाइंड आउट करोगे, एफ ऑफ 5 भी फाइंड आउट करोगे और चेक करोगे वो दोनों सेम आने चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाती है तब हम कहते हैं कि रोज थ्योरम इज वेरीफाइड एंड देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर सी। तब एक रियल नंबर सी एग्जिस्ट होगा ए और बी को, ओपन इंटरवल ए और बी को बिलोंग करने वाला, कि उस पर जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उस पॉइंट पर वो 0 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो आप यहाँ डेरिवेटिव निकालोगे उस डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ एक्स है उसके प्लेस पर सी पुट कर दोगे और फिर उसको 0 के इक्वल रखकर आप सी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और हम वही सी अपना आंसर बोलेंगे जो इस इंटरवल को, ओपन इंटरवल को बिलोंग करेगा। ये आपके पास रोज थ्योरम है। अभी हम रोज थ्योरम ही डिस्कस करेंगे और उसी का ग्राफिकल मीनिंग, उसी के ही क्वेश्चंस। नाउ कम टू द ग्राफिकल मीनिंग। ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है रोज थ्योरम का, ये देखो, ये आपके पास है ग्राफिकल मीनिंग। चलो पहले फर्स्ट को देखो। ये जो आपके पास एक टर्म हमने एक फंक्शन ऐसे ही ड्रॉ कर दिया। सपोज ये ग्राफ है आपके पास एफ ऑफ एक्स। ग्राफिकली ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है। अब ये आप एक चीज़ का ध्यान रखना, जो हमने लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किए हैं, ये क्या होता है डेरिवेटिव जो होता है, ये होता था स्लोप किया हमने, डिफरेंशियबिलिटी में भी हमने डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव होता है फंक्शन का स्लोप उस पॉइंट पर, और इसका मतलब और फंक्शन का स्लोप उस पॉइंट पर क्या होता है, टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का स्लोप हो जाता है ना, फंक्शन का तो स्लोप का मतलब ही नहीं, उस पॉइंट पर जो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे उसकी स्लोप होती है। तो आप कहने का मतलब क्या है कि इस फंक्शन के टेंजेंट की स्लोप, जो सी पर टेंजेंट बनेगा उसकी जो स्लोप होगी वो इक्वल्स टू 0 है। और स्लोप हमने 11th क्लास में डिस्कस किया था, जब हमने 10 चैप्टर्स डिस्कस किया था। तो स्लोप क्या होता था, स्लोप होता था वो वाला एंगल जो ये, जैसे फॉर एग्जांपल जब आपके साथ हम डिस्कस करते थे, ये सपोज एक लाइन है ऐसे है आपके पास, ये एक्स एक्सिस होगी, इट इज़ योर वाई एक्सिस, और ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है। तो इसी को हम जब इस थीटा के साथ आप टैन ले लेते थे, ये कहलाता था ना स्लोप। ये हमारे पास इस लाइन का स्लोप होता था। अब सपोज ये एक कर्व है और कर्व का टेंजेंट है इस पॉइंट पर ऐसे है, ये अब टेंजेंट लाइन बन गई, सी पर ये टेंजेंट है। तो कर्व का स्लोप सी पर मतलब क्या है कि सी पर जो उसका टेंजेंट बना है उसकी स्लोप की डिस्कशन हो रही है। और जो सी पर ये टेंजेंट बनेगा, जो सी पर हमारे टेंजेंट बना है उसका जो टेंजेंट लाइन बनेगी उसकी स्लोप हो जाएगी tan थीटा। अब हम कह रहे हैं कि स्लोप, दूसरा भी ये था लिखने का स्लोप को, मीन्स ये दोनों ही सेम है, ये भी स्लोप है टेंजेंट की और ये भी स्लोप है सी पर जो टेंजेंट बनेगा, ये दोनों ही सेम है, लिखने का वे अलग अलग है। अब हम कहते हैं कि रोज थ्योरम से ये क्या चीज़ होती है, दिस इक्वल्स टू 0 है। रोज थ्योरम हमें यही देती है कि फंक्शन का डेरिवेटिव सी पर 0 है। इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया। इन अदर वर्ड्स tan थीटा इक्वल्स टू 0। और tan थीटा कब 0 होता है, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। थीटा 0 है, अगर ये वाला एंगल 0 है, ये वाला एंगल 0 है, मतलब एक्स एक्सिस के साथ इस लाइन का एंगल नहीं है, वो एंगल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
और एंगल 0 कब होगा, जब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, तभी ये एक्स एक्सिस के साथ 0 एंगल बना रही है, क्योंकि थोड़ी सी भी टिल्ट कंडीशन में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लाइन आकर कुछ ना कुछ एंगल तो फॉर्म करेगी। कब एंगल नहीं बनेगा, जब ये लाइन स्ट्रेट होगी। उसी केस में या तो ये लाइन स्ट्रेट होगी या उसके साथ ही कोइंसाइड होगी, उन दोनों केस में ही एंगल 0 रहेगा। तो हमें रोल्स थ्योरम हमें क्या देती है, रोल्स थ्योरम हमें वो वाला पॉइंट देती है जिस पर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। डन, यही हमने अब यहाँ पर लिखा है, यही मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किया है कि सी पर देखो आपके पास एक हमने कर्व बनाई, ये ए और बी है, इनके बीच में हम चेक करिए कर्व कॉन्टिन्यूस है, ब्रेक नहीं हो रही कहीं पर भी, और हमने ये डिफरेंशिएबल भी हमने माना कि इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो रहा है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब हम ये तो मान के चल रहे हैं कि रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ए पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर है और सेम यही वैल्यू यहाँ बी पर भी आ रही है। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी ये वाली। जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते तो हमें एक कोई ना कोई एक सी तो मिलेगा। देखो बीच में आ गया ना यहाँ पर एक सी। अब हमने इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो टेंजेंट किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल। इसका और इन दोनों का एंगल 0 हो गया ना, इसका मतलब इस पर जो एफ डैश सी आप निकालोगे वो क्या होगा, 0। ये चीज़ 0 होगी क्योंकि टेंजेंट ही पैरेलल हो गया तो थीटा इक्वल्स टू 0, और थीटा 0 है तो टेन थीटा 0, और टेन थीटा और एफ डैश सी दोनों सेम हो जाएंगे। ये यहाँ पर भी लिखा है स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ द लाइन दैट इज टेन थीटा। वो जो भी मैंने आपको यहाँ ये सारा आपको एक्सप्लेन किया था ये टर्म। अब ऐसे ही है, मोर देन वन पॉइंट भी हो सकता है, जैसे हमने ये ग्राफ बना दिया, ये मैंने एक कर्व यहाँ पर ड्रॉ कर लिया आपके लिए। अब देखो यहाँ पर ए है और ये है हमारा बी, फंक्शन कॉन्टिन्यू चल रहा है कॉन्टिन्यूसली, और ये डेरिवेबल भी है, इसका डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट हो, कहीं अनडिफाइन हो गई, हम मान के चल रहे हैं। अब ए पर फंक्शन की वैल्यू ये है और बी पर फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर है, ये दोनों भी सेम है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आपके पास इसका मतलब सी एग्जिस्ट होगा जिस पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यानी कि वहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव, उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। 0 के इक्वल होता है तभी तो टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के। हमें कौन कौन से सी मिल रहे हैं, ये रहा, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इन जनरल रोल्स थ्योरम आपको देती है वो पॉइंट जिस पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल आता है। ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब आओ इसके एक दो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं 5.8 एक्सरसाइज में से। अब बेटे एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, आपको ये बोला भी गया है और मैं एक पिक्चर भी आपको सेंड करूंगी। पॉलिनोमियल फंक्शन, कॉस फंक्शन, साइन फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल हो गए, लॉग फंक्शन हो गए, लॉग फॉर ओनली पॉजिटिव वैल्यूज हो गए, ये सब फंक्शंस हैं। और ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी डिफाइंड डोमेन में, ये सब फंक्शन कॉन्टिन्यू फंक्शन ही होते हैं। तो जब भी आपको ऐसा कुछ आ जाता है ना कि आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो इनके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये फंक्शन दे रखा है, अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमने रोल्स थ्योरम वेरीफाई करनी है और एक्स वो हमने सी निकालना है इसमें। एफ एक्स आपको ये दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका एक्सरसाइज का। क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमने लिख दिया द गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज ऑलवेज कॉन्टिन्यू, सो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यू ऑन द क्लोज्ड इंटरवल। डायरेक्टली लिख दोगे, आपने कॉन्टिन्यूटी को चेक नहीं करना पूरी, ये आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख दोगे। उसके बाद आता है डिफरेंशियबिलिटी वाला, और वो मैंने आपको कहा था कि आपने सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये फंक्शन है, इसका हमने डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव कर लिया, 2x + 2 आ गया। अब ये डेरिवेटिव हर जगह एग्जिस्ट होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। और 2x + 2 अनडिफाइन कहाँ बनती थी टर्म, जब डिनोमिनेटर में 0 होता है या रूट में नेगेटिव होता है, बट ना तो यहाँ डिनोमिनेटर है ना ही रूट है, तो अनडिफाइन का केस ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए ये टर्म हमेशा डिफाइन है। इसका मतलब डेरिवेटिव डिफाइन हो गया। डेरिवेटिव कहाँ डिफाइन हो गया, क्लोज्ड इंटरवल -4 to 2। डिफरेंशियबिलिटी ओपन इंटरवल से रिलेटेड होते, सॉरी डिफरेंशिएबल हो जाएगा ओपन इंटरवल -2 to 2। सो आपने लिख दिया एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -4 to 2, -4 to 2, -2 to 2 नहीं, मैंने लास्ट टाइम ये बोल दिया था आपको, -4 to 2। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब थर्ड क्या बचता है हमारे पास, फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट पर। ये कंडीशन हमने थर्ड की थी ना, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, दोनों एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, -4, और बी की वैल्यू है 2। तो पहले आप -4 को फंक्शन में पुट करो और चेक करो कितना आता है। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -4, ये देखो जहाँ जहाँ x है हमने -4 पुट कर दिया, ये सारा सॉल्व होकर आपके पास आ गया 0। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ बी, तो जहाँ पर x है वहाँ पर अब हम क्या पुट करेंगे, 2, ये हमने पुट कर दिया, ये भी सॉल्व होकर 0 आ गया। जरूरी नहीं कि ये 0 आएगा, कुछ भी आएगा बट सेम होना चाहिए। तो दोनों सेम हो गए, इसका मतलब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी हो गया। ये दोनों अगर सेम हो गए, फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई, सेकंड कंडीशन वेरीफाई, थर्ड कंडीशन वेरीफाई, तो आप लिख दोगे सो रोल्स थ्योरम इज
verified. Rose theorem verified है. So there exists one real number c belongs to the open interval such that f dash equals to 0. बट एफ डैश एक्स हमारा कितना था 2x प्लस 2. तो एफ डैश सी कितना हो जाएगा, एफ डैश सी करेंगे तो एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे c. एफ डैश सी हो जाएगा 2c प्लस 2 ये रहा. और c की वैल्यू कितनी है -1 जो कि इस इंटरवल को बिलोंग करती है. ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा. ये आपका रोज थ्योरम का फर्स्ट क्वेश्चन. अब सेकंड क्वेश्चन में जो एनसीईआरटी में सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स गिवन है आपको. उसमें से मैं आपके लिए फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड है तो हम एक करें. और जो थर्ड पार्ट है वो अगेन पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप उसको कर सकते हो जैसे हमने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया है. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स 4x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 5 to 9. अब सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी की डिस्कशन करनी है और ये हम कॉन्टिन्यूटी में सीख ही चुके हैं और ये आपने दिमाग में भी रखना है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा कहाँ डिसकॉन्टिन्यू होता है, इंटीजर पॉइंट्स पर. ये आप याद रखोगे बेटी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है. तो आप इसमें से कोई भी एक इंटीजर पॉइंट ले लो. 5 से 9 के बीच में बहुत सारे इंटीजर है. 6 ले लो, 7 ले लो, 8 ले लो, किसी पर भी ले लो. हमने 6 के लिए किया. अब हम 6 पर पहले हमें पता है कि ये कंटिन्यू होगा ही नहीं. इंटीजर पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यू होता ही नहीं है. बस उसको दिखा देंगे प्रूफ करके. सो अब कंटिन्यूटी के लिए तो वही होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू. ये 3 चीजें होती हैं जो आपको देखनी पड़ती है. स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट एक्स टेंड्स टू 6 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स. 6 पर हम ले रहे हैं. जरूरी नहीं है 6 पर ही करना है, आप 7 पर भी कर सकते हो, आप 8 पर भी कर सकते हो. तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 6 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स. लिमिट एक्स टेंड्स टू 6 नेगेटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स लिख दिया. अब इसको जब इन टर्म्स ऑफ एच ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमेशा ही इन टर्म्स ऑफ एच बनाना है हमेशा. तो ये बनेगा 6 माइनस एच और एच टेंड्स टू 0 हो गया. अब आप एच के प्लेस पर अगर 6 माइनस एच जब आप करोगे, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, हेयर इज 6, हेयर इज 7 एंड हेयर इज 5. 6 माइनस एच यहाँ पर हो जाएगा कहीं, तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 5. और 6 प्लस एच यहाँ होगा, इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी 6. यही बस आपके पास यहाँ से आ जाएगा. 6 माइनस एच इज 5. और जब आप राइट हैंड लिमिट को डिस्कस करोगे तो 6 प्लस एच आएगा विच इज 6. बोथ आर नॉट इक्वल. सो लिमिट एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों सेम नहीं. इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यू नहीं है 6 पर. और अगर 6 पर फंक्शन कॉन्टिन्यू नहीं है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यू नहीं कहलाएगा इस क्लोज्ड इंटरवल में. और अगर फंक्शन ही कॉन्टिन्यू नहीं है, फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं है, तो सेकंड और थर्ड को तो डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं. आप डायरेक्टली लिख दो कि रोज थ्योरम इज नॉट वेरीफाइड.